हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन चीकड़ा अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो बुक है क्लास 12th की, उसकी जो एक्सरसाइज थी 6.1 कंटिन्यूटी, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आपको कंटिन्यूटी दे रखी थी तो अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करवाई थी उसने, वो भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है तो कंटिन्यूटी, लेकिन उसमें तो फिक्स पॉइंट दे रखा था, गिवन पॉइंट था कि भाई x इक्वल 1 पे, 0 पे, 2 पे, जिस पे भी चेक करना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, लेकिन आपको पॉइंट नहीं मिलेगा जो उसमें पॉइंट दिया था, गिवन पॉइंट एट x इक्वल फलाना जो भी था, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं देगा। ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोलेगा, तो उसके लिए किस किस पॉइंट पे अपन चेक करेंगे, तो उससे उसको तो भाई उसमें तो काफी पॉइंट है, अपने खुद के डोमेन में काफी पॉइंट होते हैं। कोई भी फंक्शन है और वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब उसके डोमेन में मान लो किसी का डोमेन आर है, ठीक है, तो आर में तो बहुत से पॉइंट होते हैं, क्या सभी पे चेक करेंगे? तो उसके लिए कुछ फंक्शन फिक्स हैं जो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। ठीक है, वो फंक्शन कौन कौन से हैं तो वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। continuous functions on their domain। अब वो फंक्शन कौन कौन से हैं? एक तो है कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि fx आपको दे रखा है p। अब ये p कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये अपने ये मतलब कांस्टेंट फंक्शन होगा हर कहीं। दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? जो भी आप इनपुट डालोगे वही आउटपुट मिले, यानी x की वैल्यू कुछ भी पुट करो वही रिजल्ट मिले। 2 पुट करोगे 2, 3 करोगे 3। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि e⁻x, इस टाइप से, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कि fx आपको दे रखा है 3x² + 7x - 2 एंड सो ऑन, जो भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस होगा। और इसके अलावा बचता है कि मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, जैसे कि mod x, ये। और एक होता है रेशनल फंक्शन, कोई भी दो रेशनल फंक्शन हो, जैसे कि आपको दे रखा है 2x + 3/3x + 1। ठीक है, p/q फॉर्म में q ≠ 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होते हैं रेशनल के लिए। तो ये जो रेशनल फंक्शन होते हैं वो भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। एक इनकी कंपोजिशन, जैसे कि कोई भी आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो fx दे रखा है और एक दे रखा है gx, ये दो फंक्शन है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन है। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो इनको किसी के साथ भी ऑपरेट करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन दोनों को प्लस के साथ ऑपरेट करोगे, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ कंटिन्यूअस होंगे। डिवाइड के साथ ध्यान रखना, वो रेशनल वाली आपको कंडीशन याद रखिए, q ≠ 0, मतलब डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन्हीं पर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज 6.2 में अपन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट को देखने से पहले एक बार क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई कौन कौन से फंक्शन किस टाइप से आपको लेने हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस कैसे लेने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखो पहले। इसने रखा है x > 0 और x <= के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर रखे इसने, लेकिन इसने जो फिक्स पॉइंट होता था एट x = 0 एट x = 1 वो नहीं बोल रखा। ठीक है, तो 0 से बड़ा और 0 से छोटा
जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है, और जीरो से छोटा नेगेटिव नंबर, उन पे चेक कर लेंगे। फिर एक पॉइंट बचेगा ओनली जीरो, जिस पे चेक नहीं हो पाया, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन के लिए आपको लेना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए देखो पहले, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो के लिए आपको फंक्शन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर ना लिखे एफ एक्स लिखो आप, है ना, फंक्शन रखा है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर की इक्वल कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा कोई भी नंबर लोगे उन सभी के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब दूसरी कंडीशन लो x लेस देन जीरो के लिए, फॉर x लेस देन जीरो, उसके लिए आपको फंक्शन क्या मिल रहा है, लेस देन जीरो के लिए आपको मिल रहा है x, और ये क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स, जो आपने इनपुट डाला वही आउटपुट मिला, यानी आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, कंटिन्यूअस था, इज आइडेंटिटी फंक्शन। So fx is continuous at x less than जीरो। तो भाई जीरो से बड़े के लिए चेक कर लिया, यानी पॉजिटिव के लिए कर लिया, जीरो से छोटे के लिए कर लिया, नेगेटिव के लिए कर लिया, लेकिन एक पॉइंट बच गया, कौन, जीरो। अब फिक्स पॉइंट हो गया ना x इक्वल जीरो, एट x इक्वल जीरो, और जीरो पे चेक कैसे करते हैं, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो जीरो पे चेक करते हैं अब, एट x इक्वल जीरो, फिक्स पॉइंट हो गया ना जीरो, इस पे चेक करेंगे, LHL RHL दोनों फाइंड करनी पड़ेगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, f जीरो माइनस h, जीरो से छोटा कौन सा है, नीचे वाला, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जहां पे x है फंक्शन में वहां पे माइनस h पुट कर दो। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो आएगा जीरो। RHL देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, f जीरो प्लस h, जीरो से बड़ा वो कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला, लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर, x के बदले क्या पुट करोगे, जीरो प्लस h मतलब h, और उसका स्क्वायर, वैल्यू पुट करो जीरो, ठीक है। LHL RHL दोनों इक्वल आ रही है, एक चीज और फाइंड करनी होती है, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन, f जीरो पे चेक करनी है ना, तो जीरो पे चेक करनी है तो f जीरो क्या आएगा, यानी जीरो के इक्वल कौन सा फंक्शन है, ये वाला, तो इसमें जहां पे भी x है वहां पे जीरो पुट कर दो, x ही है, जीरो आ गया, ठीक है। x इक्वल जीरो पर LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीन इक्वल हैं, हेयर एट x इक्वल जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, LHL RHL दोनों को, इक्वल वैल्यू फंक्शन एट पॉइंट जीरो, सो एट x इक्वल जीरो fx इज कंटिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन था fx, ये हर कहीं कंटिन्यूअस है, जीरो से बड़ा चेक कर लो चाहे जीरो से छोटा, ठीक है, और जीरो जो बच गया था उस पर चेक किया तो उस पर भी आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन रखा है, अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी लोगे तो sin x, और ग्रेटर इक्वल के लिए ओनली x, ठीक है। तो इसने वही कंडीशन, भाई फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा, तो एक बार जीरो से छोटे के लिए चेक करेंगे, जीरो से बड़े के लिए चेक करेंगे, दोनों पे कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर उस पे कौन सा पॉइंट बच गया, जीरो, उस पे चेक कर लेंगे। एट x ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा हो तो उसके लिए देखो फंक्शन क्या है आपके पास, ग्रेटर देन जीरो के लिए x है, और ये क्या है, fx इक्वल x, आइडेंटिटी फंक्शन है, इज आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन जीरो। अब लेस देन जीरो पे चेक करते हैं, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा बनेगा, जीरो से छोटा sin x, ठीक है, और sin x जो फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, fx इक्वल sin x इज कंटिन्यूअस
ऑन -1 to 1, ठीक है, ये इसका डोमेन था, डोमेन सॉरी आर, ये तो रेंज है इसकी, आर का मतलब है इसके डोमेन में। अब ये कंटिन्यूस है, ठीक, ये भी कंटिन्यूस हो गया, लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला ये भी कंटिन्यूस हो गया। तो एक पॉइंट बच गया, कौन सा पॉइंट बच गया? एट x इक्वल 0, 0 से बड़े पे चेक किया, 0 से छोटे पे चेक किया, ठीक है, 0 बच गया ना, एट x इक्वल 0। तो उस पर LHL RHL फाइंड करेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f पॉइंट क्या है 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, और वो फंक्शन है साइन x, साइन x, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस h मतलब माइनस h पुट करो, ये क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन h। अब इसमें आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 0। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f 0 प्लस h, 0 से बड़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है? x है, x के बदले 0 प्लस h यानी h पुट करो, क्या आ रहा है? 0 पुट करोगे 0, दोनों इक्वल है। अब फंक्शन की वैल्यू f 0, 0 के इक्वल कौन है? x है ना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दो, क्या आ गया? 0 आ गया। हेयर एट x इक्वल 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, जो भी LHL RHL थे उसके लिए वो इक्वल है, और किसके इक्वल है? फंक्शन की वैल्यू के लिए इक्वल है f0। सो गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया था, फर्स्ट भी हो गया था, ठीक है। थर्ड पार्ट, थर्ड देखो भाई, fx दे रखा आपको, अगर x 0 की इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन लेना है, और 0 लेंगे तो -1 लेना है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले x नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है? 0 की इक्वल नहीं है, या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो उसके लिए चेक करते हैं पहले x ग्रेटर देन 0 के लिए, एट x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी ले तो फंक्शन ये है ना, साइन x माइनस कोस x, ठीक है। अब ये जो साइन x है वो क्या है? साइन फंक्शन है, कोस x कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन दोनों क्या है? अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, सिंस साइन एंड कोसाइन functions are continuous on their domain, ठीक है। अब ये अपने डोमेन में क्या है? कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो इन दोनों को किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं? माइनस के साथ। तो मैंने आपको कंपोजिशन बताई थी कि प्लस दो, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ ऑपरेट करवाएगा, तो जो भी फंक्शन आएगा वो क्या होगा? वो भी कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इनको माइनस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, यानी इसकी जो माइनस के साथ जो कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। सो composition of both continuous function also continuous. So now we can say that fx is continuous एट x ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन ली थी ना, इसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब भाई लेस के लिए चेक करो, लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा है? यही है, यही तो बता रहा था कि 0 नहीं है बाकी सब कुछ है, तो 0 नहीं है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो यही है, ठीक है। 0 से छोटा भी 0 से बड़ा भी, तो इसके लिए भी आपको यहाँ से
एफ एक्स में लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल फंक्शन क्या रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ से एज इट इज यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन वही, उसके लिए बार बार क्या करना, मैंने एक बार लिख दिया, आपको लिखना पड़ेगा दोनों बार। अब एक पॉइंट बच गया, जीरो से छोटे पे चेक किया, बड़े पे चेक किया, सेम फंक्शन था, जीरो पे बच गया ना, तो जीरो पे मैं चेक कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल जीरो। जीरो पे LHL देखो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटा फंक्शन दोनों यही है ना, जीरो देखो LHL RHL में जीरो प्लस एच जीरो माइनस एच करते हैं, यानी जीरो से छोटा जीरो से बड़ा, तो उसके लिए एक ही फंक्शन है ना दोनों के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ, LHL ना लिख के डायरेक्ट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, फंक्शन क्या है यही है ना, इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट ये x हो जाएगा, फिर नेगेटिव हट जाएगा, x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, लिमिट पुट करोगे तो ये तो हो गया जीरो माइनस ये हो गया वन, कोस जीरो वन होते हैं, ठीक है, यानी LHL RHL दोनों क्या है माइनस वन। अब एक चीज और बच गई है, फंक्शन की वैल्यू एट जीरो, एफ जीरो, जीरो पे क्या है माइनस वन, ये भी दोनों इक्वल आ रही हैं, तो क्या लिखोगे एट एक्स इक्वल जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, यानी LHL RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू एफ जीरो, ठीक है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनीवेयर। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड से आपको पता लग गया कैसे आप चेक करोगे अगर आपको पॉइंट नहीं दे रखा तो। फर्स्ट में देखो इसने क्या दे रखा है, इन द है ठीक, इन द फॉलोइंग फंक्शंस, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट सो दैट गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ये आपको कंटिन्यूअस ऑलरेडी बोल रखे दे रखी है इसने, ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाले को देखो, तो देख लो आप, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, तो आपको लेस ग्रेटर के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप वो पॉइंट देखो जो जिसके इक्वल आपको x दे रखा है, देखो x इक्वल 2 दे रखा है ना, आपको 2 के लिए चेक करना है बस, वहां से k फाइंड हो जाएगा। भाई ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो हर कहीं होगा कंटिन्यूअस, लेस 2 के लिए भी होगा, ग्रेटर 2 के लिए भी होगा, 2 के इक्वल जो फंक्शन है उसके लिए भी होगा। फिर भी मैं लेस और ग्रेटर वाला ना लेके कौन सा ले रहा हूँ, इक्वल वाला, वो इसलिए क्योंकि इक्वल वाले को आप सोल्व करोगे तो LHL RHL दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन है, दोनों के इक्वल कर लेंगे क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, वहां से के फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर चाहो तो आप लेस के लिए और ग्रेटर के लिए इसको कंटिन्यूअस इक्वल दे रखे, इसने लेस के लिए ले लो ये फंक्शन, ग्रेटर के लिए ये फंक्शन, अलग अलग फंक्शन है, दोनों के इक्वल कर लेना, ठीक है, वो भी ठीक है। इक्वल लो तो इक्वल वाले पे चेक कर लो, मैं इक्वल वाला ले रहा हूँ एट एक्स इक्वल 2, तो 2 पे LHL RHL दोनों अलग अलग फंक्शन है, LHL क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ गिवन पॉइंट 2 माइनस एच, ठीक है, 2 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस एच पुट कर दो, k इंटू 2 माइनस एच प्लस 5। अब h जीरो रखो यहाँ पे, 2k प्लस 5, RHL लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f 2 प्लस एच, 2 से बड़ा नीचे वाला फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 प्लस एच पुट कर दो, 2 प्लस एच माइनस 1, ये लिमिट पुट करोगे तो ये तो बन गया 0, 2 माइनस 1 1 आ गया। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो LHL 2k प्लस 5 इक्वल RHL 1। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, तो LHL RHL दोनों इक्वल होंगी, 2k इक्वल 1 माइनस 5 माइनस 4, यहाँ से क्या आ गया माइनस 2, आप ऑन करोगे ना तो k क्या आएगा माइनस 2 आएगा। सेकंड को देखो, सेकंड पार्ट, इसमें आपको फंक्शन रखा है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये किसके लिए, अगर x 0 से छोटा हो उसके लिए, और 0 या 0 से बड़ा हो तो उसके लिए आपको ये फंक्शन लेना है। इसने बोल रखा था कि कंटिन्यूअस है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे चेक ना करके जो फिक्स पॉइंट देख रहा है आपको 0 उस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल 0, LHL फाइंड करो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f 0 माइनस एच, 0 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन है,
लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस एच पुट कर दो, माइनस एच स्क्वायर प्लस एच, 3 इंटू माइनस एच माइनस 3h। अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो रिजल्ट आएगा 0, ठीक है। और जो सेकंड है उसमें तो k है ही नहीं, ठीक है, k तो इसी में था और k यहाँ पे खुद ही एलिमिनेट हो गया, इसका मतलब k कुछ भी नहीं होगा, तो k क्या आएगा, नन। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, locate the point of discontinuity if any for the following function। ये आपको एक फंक्शन रखा है, इसमें आपको वो पॉइंट चेक करना है जिस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो वो पॉइंट फाइंड करना है किस पॉइंट पे है, ठीक है। तो इसने 2 के लिए दे रखा है, अगर 2 से छोटा है तो ये फंक्शन, और x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो ये फंक्शन लेना आपको। तो सबसे पहले x लेस देन 2 पे चेक करता हूं मैं, एट x लेस देन 2, फंक्शन कौन सा है, लेस देन के लिए 2x माइनस 1, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। So at x less than 2, fx will be continuous function। पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इसका मतलब ये जो 2x माइनस 1 है ये फंक्शन भी इस कंडीशन के लिए कंटिन्यूअस होगा, यानी 2 से छोटे जो भी नंबर हैं उन सभी के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब 2 से बड़े के लिए चेक करते हैं, एट x ग्रेटर देन 2, फंक्शन कौन सा आएगा, 3x/2, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। So at x greater than 2, fx is continuous function। दो से छोटा कोई भी नंबर ले उस पे कंटिन्यूअस हो गया, 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले उस पे भी कंटिन्यूअस हो गया। अब एक फिक्स पॉइंट बच गया 2, जिस पे अपन ने चेक नहीं किया है, ठीक है, तो 2 पे चेक और करते हैं। एट x इक्वल टू 2 के लिए क्या करना है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h, 2 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 2 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस h, माइनस 1 एज इट इज। लिमिट पुट कर दो, ये 0 हो गया, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3 आ गया। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f2 प्लस h, 2 प्लस h मतलब 0 से 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है वो देखो, नीचे वाला है 2 से बड़ा, तो इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 2 प्लस h पुट कर दो, 3/2 इंटू x यानी 2 प्लस h। अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3/2 इंटू 2, ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल, ये भी 3 आ गया। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, f2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, 3 इंटू 2/2, ये भी आ गया 3। x इक्वल 2 के लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तो इनइक्वल है, इसका मतलब x इक्वल 2 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हेयर एट x इक्वल 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल लिमिट, सॉरी फंक्शन की वैल्यू f2, इसका मतलब क्या है, LHL RHL दोनों x इक्वल 2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हैं, ठीक है। सो गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। किस पे कंटिन्यूअस है, सभी जगह, 2 पे भी, 2 से छोटे वाले के लिए भी, बड़े के लिए भी, 2 पे भी कंटिन्यूअस एट एनीवेयर, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा।
थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको मॉडुलस फंक्शन रखा है, तो भाई इसको मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x नॉट इक्वल 0 है, अगर मैं x की वैल्यू 0 से छोटी लूँ मतलब नेगेटिव लूँ, तो जहाँ पे मोड x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दो, ये नेगेटिव आ गया तो माइनस साइन के साथ आएगा, यानी x अपॉन माइनस एक्स माइनस 1। x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करो, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव x, जहाँ पे मोड x है वहाँ पे आप पॉजिटिव x पुट करो, x पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा x बाई एक्स प्लस 1, और x इक्वल 0 के लिए इसने वैल्यू दे रखी है 1। ठीक है, तो 0 से छोटे जो फंक्शन है उन पे चेक करते हैं। एट x लेस देन 0 फंक्शन कौन सा है, x लेस देन 0 के लिए -1, और -1 कांस्टेंट फंक्शन है, -1 इज कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब एट x लेस देन 0 fx इज कंटिन्यूअस। अब चेक करते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। एट x ग्रेटर देन 0 फंक्शन कौन सा है ग्रेटर देन 0 के लिए, पॉजिटिव 1, ये वाला, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, इज कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो एट x ग्रेटर देन 0 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब एक पॉइंट बच गया ओनली 0। ठीक है, 0 से छोटे के लिए चेक किया, बड़े के लिए चेक किया, 0 पे चेक कर लो। एट x इक्वल 0 लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 माइनस h, 0 से छोटा वो क्या है -1, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। RHL पे चेक करो, RHL चेक करो इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ा 0 प्लस h, 0 से बड़ा क्या है यहाँ पे 1, ये दोनों ही नॉट इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। एट x इक्वल 0 LHL नॉट इक्वल RHL, इसका मतलब जो फंक्शन रखा आपको वो 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सभी जगह है। x लेस देन 0 के लिए चेक किया, सभी जगह कंटिन्यूअस आ रहा है, ग्रेटर 0 के लिए चेक किया, वो भी कंटिन्यूअस है। किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे, तो वो पॉइंट चाहिए था ना अपन को, फाइंड द लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो x इक्वल 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो वी कैन से दैट at x equal 0 given function is discontinuous। तो x इक्वल 0 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। इस क्वेश्चन का लास्ट थर्ड पार्ट है, इसमें आपको फंक्शन दे रखे हैं और रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं। अगर x की वैल्यू 2 हो तो ये फंक्शन है, ठीक है, और 2 नहीं हो तो ये लेना है। तो भाई इसका मतलब है लेस टू ग्रेटर टू, तो इन पे चेक करते पहले। एट x लेस देन 2, 2 से छोटा हो तो उसके लिए फंक्शन कौन सा लेना है, ये ऊपर वाला, x राइज टू पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2, और ये क्या है, ये रेशनल फंक्शन है, p बाई क्यू फॉर्म आ रही है, इज ए रेशनल फंक्शन। और ये अपन को पता है कि जो रेशनल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट एनीवेयर एनीवेयर मत लिखो भाई, हो सकता है 2 पे आ जाए। इस पॉइंट के लिए लिखो, किसके लिए चेक कर रहे हैं, एट x लेस देन 2। ठीक है, fx इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 2। अब चेक करते हैं ग्रेटर देन 2 के लिए, 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा उसके लिए भी यही फंक्शन है। ठीक है, fx x टू द पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2 इज ए रेशनल
फंक्शन सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 2। 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो उसके लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। एक पॉइंट बच गया x इक्वल टू, तो उस पर चेक करते हैं एट x इक्वल टू। फिक्स पॉइंट हो गया ना, तो इसमें LHL RHL फाइंड करनी पड़ेगी आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f किस पे, 2 पे, तो 2 माइनस s मतलब 2 से छोटा। अब भाई 2 से छोटा लो चाहे 2 से बड़ा, यही फंक्शन है ना, तो मैं LHL फाइंड ना करके डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर लूँ। x टेंड्स टू 2 दोनों के लिए एक ही फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, तो जहाँ पे x है फंक्शन में, देखो फंक्शन ये वाला है ना, इसको लिखो पहले x राइज टू पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2। इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करोगे तो 0/04 मिलेगी, तो उससे बेटर रहेगा कि आप इसको मॉडिफाई कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, नीचे x माइनस 2 एज इट इज। अभी और भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x टेंड्स टू 2, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b 16 था, हाँ ठीक है, a प्लस b, नीचे x माइनस 2। अब लिमिट पुट करोगे तब भी वही मिलेगा, जब तक नीचे x माइनस 2 कैंसिल ना हो जाए तब तक आपको सोल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दिक्कत नहीं दे रहा। x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस b और ये लास्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे x माइनस 2 कैंसिल हो गए इससे। अब लिमिट पुट करो, अब 0 नहीं आएगा नीचे। 2 प्लस 2 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 16, 4 प्लस 4 8, 8 4 जा 32, 32 तक दिख गया होगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। अब ये आ गया 32, मतलब LHL RHL दोनों 32 है और फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो, f2 फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है 16। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे एट x इक्वल टू fx इज डिसकंटिन्यूअस। एक ही पॉइंट ऐसा है x इक्वल टू जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पे कंटिन्यूअस है, चाहे 2 से छोटा ले लो चाहे 2 से बड़ा ले लो, इन सभी पे दोनों पे क्या था, इसके लिए और इसके लिए कंटिन्यूअस। एक पॉइंट बच गया था उसी पे ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट आया वो कौन सा आया, x इक्वल टू, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो भाई इसके लिए देखो 0 से छोटा बड़ा बता रखा है उस पर चेक करेंगे और 0 के इक्वल है उस पर भी चेक करेंगे, 1 से छोटा बड़ा बता रखा है उस पर चेक करेंगे और 1 के लिए भी चेक करेंगे। एट x ग्रेटर देन लेस देन 0, 0 से छोटा, उसके लिए फंक्शन क्या रखा आपको 2x, ऊपर वाला है ना इस कंडीशन के लिए, और ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 0, 0 से छोटा हो उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब 0 से बड़ा चेक करते हैं, लेकिन 0 से बड़ा और 1 से छोटा इसके लिए इसने अलग से फंक्शन रखा है, ठीक है। तो इस इंटरवल में अपन को चेक करेंगे, उसके बाद 1 से बड़े के लिए चेक करेंगे। एट x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस इक्वल 1 दे रखा है, तो आप पहले ग्रेटर और लेस इनके लिए चेक करो, इक्वल के लिए बाद में करेंगे। इस कंडीशन के लिए आपको फंक्शन दे रखा है ये 0, fx इसके लिए क्या है 0 और ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन,
और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इस इंटरवल में 0 to 1, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो भाई इस पे भी चेक हो गया। अब एक से बड़ा, उसके लिए देखो एट एक्स ग्रेटर देन 1, अपन ने चेक किया 1 से 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है नेगेटिव के लिए। 0 to 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा, उसके लिए भी कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट केस और बच केस का ग्रेटर देन 0, लास्ट नहीं और भी केस लेने हैं। ये 0 भी 0 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, ठीक है ना। 0 से छोटे के लिए किया, 0 से बड़ा 1 से छोटा उसके लिए किया। अब 1 से बड़े के लिए चेक कर रहा हूं पहले मैं, एट एक्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा है? एफ एक्स इक्वल 4x, और ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन, वो पॉलिनोमियल फंक्शन, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आपको छोटे के लिए चेक करने के लिए दिया था इसने, किससे छोटे के लिए? 0 छोटे के लिए, नेगेटिव के लिए, सभी पे कंटिन्यूअस हो गया। 0 से 1 के बीच में जो भी है उन सभी के लिए चेक किया, वो भी कंटिन्यूअस आ गया। 1 से बड़े जो भी है उनके लिए चेक किया, वो भी कंटिन्यूअस आ गया। अब 2 पॉइंट रह गए, एक तो फिक्स 0 एट एक्स इक्वल 0 और एक रह गया एट एक्स इक्वल 1। इन पे और चेक करना है, तो पहले मैं एट एक्स इक्वल 0 उसको लेके चल रहा हूँ, यानी एक्स इक्वल 0 पे चेक करना है। तो भाई 0 के लिए LHL RHL दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। LHL क्या आएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f गिवन पॉइंट 0 माइनस h। 0 से छोटा ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस h पुट कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 इंटू 0 माइनस h, लिमिट पुट करोगे 0 आ गया, ठीक है। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h, 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा देखो कौन सा फंक्शन आ रहा है? सेकंड वाला है, 0 से बड़ा, ठीक है। 0 से कितना बड़ा? हल्का सा, h से मैंने बताया था ना पार्शियल चेंजमेंट होता है, हल्का सा बड़ा। तो 0 से 1 के बीच ही तो आएगा वो फंक्शन। उस पर क्या आ रही है? इसकी वैल्यू 0 है, इसमें तो x है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिखो आप 0। दोनों इक्वल आ गए। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 की इक्वल x, यही है 0, तीनों इक्वल है। इसका मतलब एट x इक्वल 0 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। 0 पे भी चेक हो गया, सभी पे चेक हो चुका, बस एक पॉइंट बच गया x इक्वल 1, उस पे चेक और करते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार, है ना, या फिर उधर कर ले, दिख जाएगा। दिख जाएगा। एट एक्स इक्वल 1 पे चेक करना है। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 0 नेगेटिव f 1 माइनस h, 1 से छोटा। अब 1 से छोटा कौन सा है? ये वाला, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी इसने, डायरेक्ट करो 0। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 1 प्लस h, 1 से बड़ा कहाँ है? यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस h, लिमिट पुट कर दो h टेंड्स टू 0। इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू 4। ये दोनों इक्वल है? नहीं है। एट x इक्वल 1 LHL नॉट इक्वल RHL। सो गिवन फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पे हर कहीं ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में 2 ही पार्ट थे, तो फर्स्ट कर चुके अपन, सेकंड को देखो। x लेस देन एंड इक्वल टू -1 के लिए आपको दे रखा है -2। सबसे पहले तो मैं -1 से जो छोटे हैं उन पे चेक करूंगा, फिर -1 से 1 के बीच, और फिर 1 से बड़े के लिए, ठीक है। यहां से देख लो, एट x लेस देन -1, -1 से छोटे, उसके लिए फंक्शन रखा आपको
-2 और ये क्या है, इज कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन -1, -1 पे चेक हो गया, x लेस देन -1 पे चेक हो गया, यानी -1 से छोटे जो भी है उन सभी पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब -1 से बड़े और 1 या 1 से छोटे उन पे चेक करते हैं। 1 या को छोड़ो, आप -1 से 1 तक ले लो पहले, ठीक है, 1 पे बाद में चेक करते रहेंगे। एट x कहाँ से कहाँ, -1 to +1, -1 से बड़ा, 1 से छोटा, ना तो -1 लेना है ना 1 लेना है, ठीक है, इनके बीच में, -1 और 1 के बीच में। इसके लिए फंक्शन कौन सा आ रहा है, 2x, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट किस पे, -1 x1, यानी -1 से 1 के बीच, ठीक है, ना ये लेना ना ये लेना इन पे। अब x ग्रेटर देन 1, इसके लिए चेक करते हैं, -1 से छोटे जो भी थे उनके लिए चेक किया, -1 से और 1 के बीच उन पे चेक किया, मतलब 1 से छोटे जो भी उन पे चेक हो चुके हैं, 1 से छोटे जो भी इसमें और इसमें आ लिए ना, उन सभी पे कंटिन्यूअस है। अब 1 से बड़े कौन कौन है उन पे चेक करते हैं। एट x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन कौन सा आएगा, 2, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 1, एक से बड़े के लिए ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया। किस किस पे चेक किया, -1 से छोटे सारे कंटिन्यूअस है, -1 से +1 के बीच सारे कंटिन्यूअस है, +1 से बड़े सारे कंटिन्यूअस है। 2 पॉइंट बच गए, एक तो -1 बच गया, एग्जैक्ट -1 पे क्या आएगा, और एक बच गया +1, उन पे चेक करेंगे। तो पहले मैं -1 पे चेक कर रहा हूँ एट x इक्वल -1, और एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है उनके लिए LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू वो फाइंड करते हैं। लिमिट LHL फाइंड करो पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, पॉइंट क्या है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे f -1 -h, -1 से छोटा ये वाला फंक्शन, इसकी फिक्स वैल्यू है -2, और RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, -1 + h, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा ये लेना है 2x, ये नहीं आप बोलोगे सर -1 से बड़े ये तो इसमें भी है, लेकिन ये जो h है किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्शियली चेंजमेंट, ठीक है, हल्का सा बड़ा, तो -1 से +1 के बीच में हल्का सा ही बड़ा आ रहा है, ये फंक्शन है 2x, तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको पुट करना -1 + h, 2 × -1 + h, दिख रहा है ना, -1 + h तक, हाँ ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, ये 0 क्या आ गया, -2, ठीक है, अभी तक इक्वल आ रहे हैं। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो -1 पे, -1 के इक्वल कौन सा था, ऊपर वाला, उसकी वैल्यू क्या है, -2 ही है, ठीक है। एट x इक्वल -2, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक किया था, -1 पे, एट x इक्वल -2 नहीं -1 पे चेक कर रहे हैं ना, -1, लिमिट x टेंड्स टू -1, fx इक्वल f -1, मतलब LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -1। अभी तक सभी पे हो गया पिछले पार्ट की तरह, हर कहीं, बस एक पॉइंट को छोड़कर, किसको, +1 को छोड़कर, तो उस पर भी चेक करते हैं। एट x इक्वल 1 +1, इस पे LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f 1 - h, एक से छोटा देखो कौन सा फंक्शन है, एक से छोटा ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 2 × x, x के बदले आपको लिखना है 1 - h, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, 2 × 1 2 आ गया,
ठीक है, RHL। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 1 प्लस h, एक से बड़ा। अब एक से बड़ा देखो, एक से बड़ा 2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज लिखेंगे 2। ठीक है, अभी तक दोनों इक्वल आ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू और चेक करनी है। f किस पे, +1 पे, f +1, 1 के इक्वल ये वाला है ना, तो जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो। 2 × x था, 1 पुट किया, क्या आ गया 2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। एट x = 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं, fx = f1, यानी फंक्शन की वैल्यू और दोनों लिमिट तीनों इक्वल आ रहे हैं। सो ये फंक्शन x = 1 पे भी कंटिन्यूस हो गया। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनीवेयर, हर कहीं ये कंटिन्यूस होगा। -1 से छोटे जो भी थे उन पे चेक किया, -1 से +1 के बीच चेक किया, 1 से बड़े पे चेक किया, -1 पे चेक किया, +1 पे चेक किया, हर कहीं कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं बचा जिस पे ये कंटिन्यूस ना आ रहा हो, डिसकंटिन्यूस हो, हर कहीं कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये आर में, रियल नंबर में कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। आपको फंक्शन रखा है और इसने रेस्ट्रिक्शन रखे हैं, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हो या उसके इक्वल हो तो आपको 4 लेनी है, इसके लिए ये और इसके लिए ये लेनी है। ठीक है, और इसने बोल रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करें, उसके लिए कंडीशन तो दे दी भाई इसने कि कंटिन्यूस है। तो भाई कंटिन्यूस है तो लेस और ग्रेटर के लिए आपको नहीं लेना है। ठीक है, उन पे तो ऑलरेडी है तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं -1 पे और 0 के इक्वल, 0 के इक्वल देखो कौन सा फंक्शन बता रहे हैं, लास्ट वाला ये 0 के इक्वल भी है। ठीक है, यानी -1 पे और 0 पे चेक करूंगा तो वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो पहले मैं -1 पे चेक कर रहा हूँ, एट x = -1, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f किस पे, -1 पे, -1 LHL है तो -h, -1 से छोटा, -1 से छोटा 4 है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई है 4। अब RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f -1 प्लस h, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा ये वाला है, इसमें जहाँ पे x वहाँ पे -1 प्लस h पुट कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a × -1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस b। अब आप इसमें यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, लेकिन a × -1 -a प्लस b बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने -a प्लस b। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL दोनों इक्वल होंगी, फंक्शन की वैल्यू को तो मारो गोली। सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x = -1, ये तो हर कहीं कंटिन्यूस है। ठीक है, -1 पे भी होगा, तो -1 पे कंटिन्यूस है तो LHL RHL दोनों इक्वल होंगी। सो LHL = RHL, -a प्लस b = 4, इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है इक्वल वाली, 0 वाली, उस पे चेक करो। एट x = 0, LHL RHL चेक कर लो आप तो, है ना। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 -h, 0 से छोटा, 0 से छोटा ये वाला है। ठीक है, और इसमें आपको लिमिट पुट करनी है h टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव है। फंक्शन क्या है, a × x² यानी -h² प्लस h² मिलेगा प्लस b, ये हो गया 0, क्या आ गया b, आ गया b। a × x², x क्या है -h प्लस h² हो गया प्लस b एज इट इज। यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये a तो 0 हो गया, इसके साथ प्लस b बच गया। ठीक है, अब RHL चेक करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस h, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा देखो कौन सा फंक्शन है, cos x, ये है ना, cos x के बदले 0 प्लस h यानी h।
अब इसमें लिमिट पुट करो आप, क्या आएगा cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। ये फंक्शन भी कंटिन्यूस था, सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0, सो LHL इक्वल RHL यानी b इक्वल 1। यहां से b फाइंड हो गया, ये दिख रहा है b इक्वल 1, हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये b इक्वल 1 है भाई, ये वाला, ठीक है। अब b की वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, a मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, करो भाई, -a प्लस b क्या है 1 इक्वल 4, -a इक्वल 3, a इक्वल -3, तो a आ गया -3 और b आ गया +1, ये इसका आंसर है। सॉरी ये मेरे से मिस्टेक होगी, ये 0 होगा ना तो -1 स्क्वायर बचेगा, -1 स्क्वायर +1 होता है, 1 इंटू a, ये प्लस में आएगा, ये प्लस आएगा, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस b है, ये प्लस आएगा तो ये a +3 होगा, ठीक है। b 1 और a +3 करेक्शन कर लेना आप, यहाँ पे -1 स्क्वायर करोगे +1, 1 इंटू a, ना कि -a, ये मैंने -a गलती से लिख दिया था।